सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्येश साहू है। दिव्येश साहू जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ जिला धमतरी, मेरा गांव का नाम सिंहपुर से हूँ सर। दिव्येश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/12/2016 में ली। दिव्येश जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मेरे पिताजी गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा के पुजारी थे। हम लोग गायत्री मिशन से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी लगभग 22 साल तक
उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में सेवारत थे। हम लोग वही पूरा जो देवी देवताओं का भक्ति, गायत्री माता का भक्ति में खासकर ज़्यादातर हनुमान जी का भक्ति करता था। हमारे पिताजी के साथ में तबला वादक भी था, ढोलक वादक भी था। उनके साथ गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम कराने जाते थे और सब जगह हम लोग कार्यक्रम कराते थे। बस यही भक्ति हम लोग जो आडंबर चलता है आ रहा है पूरा, उसमें वही करते रहते थे सर। दिव्येश जी, आप और आपके माता पिता 22 साल तक गायत्री परिवार में रहे। वहां आप और आपका पूरा परिवार प्रचार प्रसार भी करते थे। आपके पिताजी को वहां प्रचार प्रसार का विशेष पद प्राप्त था। दिव्येश जी, फिर क्या कारण बना कि आप 22 सालों तक गायत्री परिवार में विशेष पदों पर रहने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? और अगर भक्ति साधना की बात करें तो भक्ति साधना तो आप गायत्री परिवार में रहकर भी कर ही रहे थे। जी सर, भक्ति कर रहे थे, लेकिन सर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा ये कारण ये था, हमारे यहाँ मेरी माता जी को करीबन 19 साल तक सर भूत प्रेत का समस्या था। सबसे ज़्यादा उस भूत प्रेत ने इतना हम लोगों को परेशान करके रख दिया था कि हम लोग, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसे कि मुसलमानों के यहाँ जाना, कि ईसाइयों के यहाँ जाना, हर मंदिर, बालाजी, शिरडी साईं बाबा, सब जगह हम लोग जाते थे। लेकिन सिर्फ वहाँ जाते थे और वो लोग जैसा बता देते थे कि दारू चढ़ा दो तो यहाँ ये चढ़ा दो, तो वहाँ वो कर दो, ऐसा कर दो। जो उन्होंने बता दिया वैसा वैसा करते थे हम लोग, सिर्फ कि हमारे यहाँ मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन हम लोगों को कहीं भी कुछ भी राहत नहीं मिला। पूरा थक हार गए थे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, अब इस संस्था में नहीं जुड़ेंगे, हम लोग घर जाएंगे करके। तो हम लोग फिर घर आए। घर आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि 2-4 दिन तक मेरी माता जी की तबीयत एकदम ठीक रही। उसके बाद जो उनके शरीर में प्रेत था, रात के 9 बजे थे और हमारे मम्मी पापा लोगों का 6x6 का बेड है। वो हवा से बिल्कुल पिक्चरों की जैसे टीवी में दिखाता है, हवा से ज़मीन से इतना ऊपर उठ गया सर। और उठने के बाद मम्मी का शरीर एकदम काँप रहा था, तड़प रहा था। और हमारे पापा जी और हम लोग एकदम घबरा गए कि ये क्या हो रहा है करके। और हमारी माता जी, मेरी मम्मी रो रो के बोल रही थी कि बेटा आज मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी करके। तो हम लोग एकदम घबरा गए। और मेरे नाना जी मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से नाम दीक्षित थे। वो हमको हमेशा समझाते थे कि बेटा आप लोग जो भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति विधि सही नहीं है, इससे आप लोगों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग सिर्फ घाटा ही खाओगे हमेशा करके। लेकिन हमारा तो गायत्री में रंगा हुआ था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि सत्संग भी चलता था तो हमारे यहाँ पापा जी टीवी बंद कर देते थे कि नहीं देखना इनका सत्संग वत्संग कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि आपके घर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो रख के आया हूँ, आप उस फ़ोटो के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर इसकी माँ ठीक हो जाती है तो कल ही मैं इसको आपके पास लेके आऊँगा दीक्षा दिलाने के लिए। अगर आप सही में परमात्मा हों और परमात्मा का रूप लेके धरती पे आए हैं तो आज इसको ठीक करके आप मुझे बताइए, तो कल के कल मैं इसको बिल्कुल आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ पापा जी नाना जी से लड़ने लगे कि उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को तो मैं इतना गाली देता हूँ। हमारे गायत्री परिवार में हमारे को ये भी शिक्षा दी जाती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को कहीं नहीं पढ़ना है, ना इसका प्रचार नहीं होने देना है, ना कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसको सीधा बोलना है कि इसमें क्या कहते माइंड रीड, ये पुस्तक में जादू मंत्र की पुस्तक है, आपका माइंड रीड कर देगा, आपको भटका देगा करके सब लोगों को भ्रम में रखना है करके। तो वैसे हम लोग हमारे पापा जी बात की उनसे, तो वो बोले कुछ नहीं होता बेटा, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके देखो, वो परमात्मा आए हुए मालिक है, सबकी सुनते आपकी भी सुनेंगे। तो वैसे ही फिर पापा जी ने हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की सर। वैसे ही 5 मिनट के अंदर मेरी मम्मी और वो सब चीज़ जो हो रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया। और पूरी रात मेरी मम्मी अच्छे से सोई। और जैसे ही उन्होंने सुबह नाम दीक्षा लेके आई संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे नाना जी के साथ गई थी, वैसे ही ऐसी हो गई जैसे कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी सर। तो इतना बड़ा चमत्कार कि हम लोग जब 18 साल से जो साधना कर रहे थे, ना संत रामपाल जी महाराज जी के ना किसी ने झाड़ा दिया, ना फूंक दी, ना कोई नारियल चढ़वाया, ना किसी ने बोला कि आप यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ ऐसा कर दो, कुछ नहीं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो वेद शास्त्र के जिसमें बताया जाता है कि हमारे जो 5 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश
गणेश जी, दुर्गा माता, इन्हीं की उन्होंने मंत्र दिए और इन्हीं का जाप करने को बोला। और सिर्फ उन्हीं के मूल मंत्रों के में इतनी शक्ति है सर कि उन्हीं मंत्र का जैसे उन्होंने जाप करना स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक है आज। और आज मतलब 6 साल हो गए सर उनको दीक्षा लिए। आज ना ही कोई भूत प्रेत की समस्या, ना ही कुछ चीज़ की समस्या है सर। सर, आप ही लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं और गायत्री परिवार पंथ में आपने 22 सालों तक भक्ति साधना करने के बाद भी गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दिव्यांश जी, सवाल ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज भी और गायत्री परिवार वाले भी दोनों ही देवी देवताओं की पूजा बताते हैं, तो अब गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों आए, क्या कारण रहा? नंबर 2, जब दोनों ही पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं तो गायत्री परिवार से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं। सर, क्या कारण रहा? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में कथनी और करनी एक है, और जो गायत्री परिवार है और जितने भी जो अन्य पंथ है उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। सब लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आपको मांस मत खाओ या मतलब आडंबर मत करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और उनके जो बताई हुई भक्ति है और जो उनके नियम हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं सर कि उन्होंने अगर बोल दिया कि उन्होंने अगर बता दिया कि बेटा आपको मांस नहीं खाना, इससे ये हानि है, आपको शराब नहीं पीना है, आपको जो मैंने भक्ति विधि बताई है उसी हिसाब से आपको साधना करना है, लाभ उसी से मिलेगा। तो यही कारण है सर कि उनकी कथनी करनी अलग है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो बोलते हैं वो उनकी बताए गए जो ज्ञान है उसी से ही हमें सब चीज़ का लाभ होता है सर। दिव्यांश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो गायत्री परिवार है उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि संत तो देश और दुनिया में बहुत ही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का इतना प्रभाव क्यों है, इतने प्रभावशाली क्यों है कि वो जो कहते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं? क्योंकि सर लाभ मिल रहा है ना। आप किसी के पास भी जाओगे तो आदमी सबसे पहले तो थका हारा किसी के पास भी जाता है कि मेरे को सबसे पहले वहाँ जाके लाभ मिले। हम सभी के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूक कर देता है, मात्र से मात्र 2 मिनट या 5 मिनट या 1 दिन 2 दिन का आपको वो लाभ दे सकता है, बाकी उससे अलावा आपको कोई कुछ लाभ नहीं दे सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ना आपसे 1 रुपये पैसा लेते हैं, उल्टा आप जाओगे तो आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी उनके यहाँ, आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, आपको हर सुख चीज़ का लाभ मिलेगा। आप नामदान भी आपको एकदम मुफ्त में मिलेगा, फ्री मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं जो गीता के, वेद शास्त्र के हर 18 पुराण जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं उनको खोल खोल के दिखाते हैं, उनके हिसाब से पूरा हमको विधि बताते हैं कि ये एक सच्चा ज्ञान है बेटा और ये झूठा ज्ञान है, इसको आप खुद आप अपने आंखों से देख के आप समझ सकते, मिला सकते हैं। और जो गायत्री पंथ है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम लोग जो भक्ति साधना पहले कर रहे थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और जो क्या कहते हैं गायत्री शक्तिपीठ से जो पुस्तकें आती है उस पुस्तकों में भी क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने ये कहा हुआ है कि बेटा इस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैं इसका ज्ञान मैंने नहीं बताया है, लिखा सिर्फ मैंने है, बाकी ज्ञान जो है वो सीधे महाकाल जो काल है असली उसने मेरे को इस क्या कहते हैं ज्ञान को लिखवाया है करके, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दिव्यांश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी सर, मुझे और लाभ ये मिला सर कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली थी तो मेरा दृढ़ निश्चय उतना नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या चमत्कार किया परमात्मा ने, मेरे नाना जी क्या सब्जी बाजी लगाते हैं तो उन्हीं के यहाँ मैं सब्जी लेने के लिए गया था नाना जी के घर। तो उन्होंने जो झोला दिया था उसके अंदर एक हाथ के बराबर का बिच्छी था सर, जो मेरे को दिखा नहीं। मैंने जैसे ही उसको हाथ डाला झोले के अंदर तो उसने मेरा हाथ उल्टे हाथ में यहाँ पर सीधा काट खाया, और जैसे ही काटा तो सब लोग घबरा गए क्योंकि बिच्छी बहुत बड़ा था और जहरीला बिच्छी था। वो उसका मैं खुद देख रहा था वहाँ कि उसका खून यहाँ से चलते 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 यहाँ तक उसका जहर मेरे शरीर में आ गया सर।
और सब लोग घबरा गए कि क्या करेंगे। तो फिर वहीं से मेरे नाना जी ने बोला कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, तेरे को प्रथम नाम दीक्षा गुरु जी ने दे रखी है, तो उसका मंत्र का जाप कर, तू बिल्कुल ठीक होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और वैसे ही हुआ सर। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो प्राप्त की, उसका प्रथम नाम जो जैसे ही जाप करना स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ से वापस धीरे 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 आके एक जगह यहाँ पॉइंट में पूरा वो जहर काला काला होके एकदम इकट्ठा हो गया और 3 दिन के अंदर वो पूरा समाप्त हो गया सर। मैं दिन भर मतलब 30-35 किलोमीटर दूर है मेरे नाना जी का घर, वहाँ से मैं घर भी वापस आया, ना किसी डॉक्टर के पास गया ना कहीं गया, बिल्कुल ठीक रहा। और आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। और सर रिसेंटली हमारे यहाँ मेरे जो पत्नी है, हम लोगों को 2 साल बाद मालिक परमात्मा ने एक बेटा दिया है। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका इतना क्या कहते हैं शरीर इतना लुस्त हो जाता था, इतना वो कम से कम दिन में 20 से 24 बार उल्टी करती थी। उनका कोई भी जिस भी डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे तो वो लोग यही बोलते थे कि इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और इनका हो ही नहीं सकता करके। लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हमने बिल्कुल विश्वास रखा। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं आप ही की बच्ची है, दया करना परमात्मा। तो उन्होंने बोला बेटा दिक्कत मत लो, कोई टेंशन नहीं होगा, मालिक आपके साथ है, मालिक रक्षा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही ये कहा हम लोग बिल्कुल निश्चय हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले महीने 18 तारीख को हमारे यहाँ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और बिल्कुल उसकी नॉर्मल डिलीवरी। यहाँ तक कि जितने भी जो डॉक्टर लोग उनको देख रहे थे हमारे गांव के, हम जहाँ उनका इलाज करवा रहे थे, वहाँ सब लोग शौक में रह गए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना ही नहीं था, इसका नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गया। तो ये मेरे मालिक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब लाभ मिल रहे हैं। और छोटे मोटे लाभ तो रोज़ होते रहते हैं सर। जैसे कभी कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है तो मालिक से सिर्फ बोलते हैं कि मालिक हमारे आज आपका बेटे के पास कुछ नहीं है, आप आज करो, आज कुछ भी बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है, कैसे चलेगा। तो मालिक कहाँ से व्यवस्था करते हैं खाने पीने का, सब चीज़ का, रोटी का, वो मालिक ही जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जान पाते। कभी मेरे खाते में 2000 आ जाते हैं, कभी 2500 आ जाते हैं। उसका मैसेज आता है तो मैं सबसे पूछता हूँ पापा किसी ने पैसे डाले क्या, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेंटर का भी काम करता हूँ। तो बोले बेटा नहीं। तो वो यही कृपा है संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो हमको तो इतना दृढ़ विश्वास है कि वो हमको कभी भूखा मरने नहीं देंगे, ना ही अपने से कभी दूर करेंगे। सीधे हमको मोक्ष दिला के ही वो हमको सुखी करके ही हमारे को सतलोक लेके जाएंगे। दिव्यांग जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप गायत्री परिवार में रहे, वहाँ भी आपने बहुत कुछ देखा और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो आपको दोनों के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? सर भिन्नता क्या, कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने किसी और का ज्ञान कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में आप कहीं भी चले आएँ, कोई भी ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक एक ग्रंथ को खोल खोल के दिखाए और आपके सामने वीडियो कैमरा लगा के आपके सामने पूरा एक एक अक्षर को पढ़ के बताएगा कि हाँ बेटा यहाँ ये लिखा है, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा है। आप खुद समझदार हो, आप आज सब पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पूरा आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो इससे बड़ा दुनिया में प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता सर कि हम आज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज हमारे सामने उन्होंने पूरी पुस्तकें खोल के दिखा दी और जो लिखा है उसी को बता रहे हैं कि बेटा ये ग्रंथ में ये साधना सही लिखी है। और हम लोग ये सब नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में आके हम लोग गलत साधना कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो, आप देख के पढ़ सकते हो। और सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उनके आगे तो जो गायत्री शक्तिपीठ का जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ में बिल्कुल ही आडंबर भरा हुआ है। वो आपको जैसे कि अगर आप उनके पास जाओगे, जैसे हमारे यहाँ मम्मी जब बीमार थी तो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बाद जो अभी बैठे हुए हैं माता जी गुरु जी, उनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हम आपका कोई इलाज नहीं कर सकते, गुरु जी होते तब कुछ हो सकता था करके। तो जब गुरु जी थे जो क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, मतलब तब तक आपका ग्रंथ था, अब कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो आप मतलब दुनिया को क्यों आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोग इस आडंबर को मत फैलाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग भी 22 साल तक बिल्कुल पीस चुके थे, एकदम थक हार चुके थे। गायत्री परिवार में कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ वो लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं। ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये हवन करवा लो, वो हवन करवा लो, इससे आपको ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा।
ना गारंटी देना ना कुछ नहीं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के जब दीक्षा लेके आप भक्ति साधना करोगे, वहाँ आपको गारंटी ही आपका जो है आपको लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। ना कि आप कहीं भी भटक जाओ दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, या किसी भी क्या कहते हैं वेद के पास चले जाओ, या किसी भी झाड़ा फूकी करने वाले के पास चले जाओ, कुछ दे ही नहीं सकता। दिव्यांश जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, आज सबसे बड़ा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी के पास लगभग एंड्रॉयड मोबाइल हैं, और टीवी तो सभी के घर में होगा सर। आप टीवी में कम से कम 16-17 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है। आप उन पर फ़ोन करके, आप उनसे संपर्क करके, आप जहाँ भी नामदान केंद्र है वहाँ जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। आपको हर जगह का नाम पता चल जाएगा। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी लिखेंगे ऐप, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। और आप यूट्यूब में भी संत रामपाल जी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संगों की, इंटरव्यू की, जितनी भी जिन्हें सब भाई भक्त लोगों को लाभ मिले हैं, उनकी आप वीडियो देख के आप जुड़ सकते हैं। और संतरामपालजी.org में भी जा सकते, आप वेबसाइट में जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं, वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है, और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम। तो वहां ऐसे रहता है, और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो गोष्ठी कह रहा था, मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की, तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं, या गोरखनाथ का गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है, कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को,
आदरणीय गीसा दास जी साहब, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था, नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के, तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक उनकर भी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है, ये मांग क्या सकता है। 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, मालिक को मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग, त्रेता, द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहां तक पहुंचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यू करने लगे थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना लिखा पढ़ा करते, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, घोर कलयुग ले गए वह, और आप भी चले गए ब्रान माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथ धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे आपका, हमारे ज्ञान को स्वीकार करे, हमारी साधना करे, वो हमारा, वो मेरा ही रहे। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहां से। तो ये यस कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के
परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, वैसे चला जाइए संसार में जाके। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कि पिता ने भेजा हूं और मैं इस उद्देश्य से आया हूं, नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। किते मंदिर बनवा के, किते तीर्थ बनवा के, किते केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समाई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, वो आन दे कलयुग का बिजली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिजली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं, ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी। और जब मेरा दास जावेगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा, और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई। असली और नकली की पहचान करा के और मेरे बच्चों को मेरी शरण में ले आवेगा। तो वो समय ईब आ गया। तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो इस ऐसे हैं, अर्धी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, ज्ञान से क्या बात पड़ेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है। और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे। और
सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहुभारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर है, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं उस परमात्मा कबीर जी की शरण में आती है। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे यति जहान और सीता सी बहुभारिया संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में क्या कहते हैं? साधों से ती मस्करी ये चोरों नाल खुशाल मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं इनमें बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जूना रेंगती उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें। अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी और इन चोरा नाल खुशाल मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और पूरे सचखंड से उपसब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नजारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये
दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था। परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना। इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस मल्ल के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे बात बिगड़ जाती। ये काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं। और ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और ये पंजाब के रहने वाले थे। आगरा में रहने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई ने अटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता। और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता, फिर आज आपको कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई। एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छीट नहीं लगने दी। ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े इनका समझ बनाया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान। उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वह निराकार बतावे। गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन सदग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं। चिट्टी से लेकर हाथी तक पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं, ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं। और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं, ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे। और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की वो उसने आंखों देखी लिख रखी। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है। और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो मालिक की होती है, जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के सब अध्याय से, इनके पठन पाठन से पुण्यात्माओं ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने। उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखे, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। और जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है,
कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया कर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है। और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये गुरु घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, अब और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, ऐ जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में। तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहां पर, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसे, लेकिन ये जैसे रोगी को ज्यादा अक्षीण हो गया हो शरीर, उसको ज्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र से, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी। ये तो हमने देखी, देसी घी की जोत डेली शाम न लगाई जाती थी। हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे, या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थी ज्ञान यज्ञ, ये थी यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ कि यज्ञों से सांसारिक सुख और मनुष्य जीवन पुण्य अधिक बन जाते हैं, से मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीरपंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्य नियम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ चलती रही। तो ऐसे, तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं, जो भी 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है, एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता है जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हो, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे ये। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी, और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया, और प्रेत स्वयं घर में आके बोला करता था। और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया, पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी भी, आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना,
उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा, और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गया जहाँ मंदिर बनाया हुआ था, और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था, मेहंदीपुर बालाजी का, तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तू भक्ति कर रहा है ना, मैं इससे भी तकड़ा हूँ। उस दिन मेरे को ये पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। सर पहले क्या क्या भक्ति साधना आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहाँ भी गए थे, और वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदर राव में भी गए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी, इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाज़ा खटकाया। सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उसमें झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो, ये 10 रुपये ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा, दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया। जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया, तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति। जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहाँ दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूँ सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 गज ज़मीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया कि ज़मीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर। तो बर्बाद हो गया। उसके बाद मैं किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञान गंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली। तो दीक्षा मैंने क्यों ली? इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लिए लाइफ में। हमारी भक्तमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है। और जो आशाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे, उसका कोई प्रमाणित नहीं था। अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उससे जो हमारा मकान बिक गया था, आज ज़मीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैनी की थी। रमैनी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ही बताया कि ये संतों की भाषा में रमैनी विवाह को बोलते हैं। और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018, जो पिछला प्रकट दिवस आया था, उससे 2 दिन पहले। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज़ चलान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज़ आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहाँ जंगल में किसकी आवाज़ आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बाद की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है? मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज़ और गाड़ी के कागज़ और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है माल के लेके वाप आ जा भी फटाफट, चलान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था संत रामपाल जी स्वयं आए, आरटीओ से 1 मिनट बाद की, और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियाँ बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी।
तो मेरे पास आ गए, तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कि ये कैसे हो रहा है। उसमें मैं यही देख रहा था कि परमात्मा तो कहते हैं भी संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो यहाँ कैसे हैं। इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं भी सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा है कागज़ लेके आ जा। तो वो गनमैन भी कहता है भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ, और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहाँ जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने ज़मीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले काम माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है, अभी कोई 6 तारीख की बात है, इस प्रकट दिवस पे। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी दया हो गई आपकी, अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे। बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरे धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी डॉक्टर से 1 रुपये की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में। आज तक यही लाभ है, सुख शांति है और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे, शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे, और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपये दे दिए गए थे। 1500 रुपये देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं। तो हमने कहा जी हमने दिए 1500 रुपये। कहता 1500 रुपये दिए, लेकिन जितने में रख के गया था ये तो उतना ही है, ये पैसे कहाँ से बढ़ गए। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपये वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी, या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक ही जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर, जैसा कि अभी आपने रामायणी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की उस विवाह को आपने रामायणी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से कर जो रामायणी है, इससे पहले हम 17 मिनट में शादी हो, रामायणी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और उसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, ना सिंपल तरीके से जाओ। 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब वो 17 मिनट में पढ़ दिया, और परमात्मा को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे हैं। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी जो पे जो सत्संग आता है 7:30 बजे तक, उस पर पीली पट्टी चलती है, नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल। और हर भारतवर्ष में फैले हुए हैं, और ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है और वहाँ के प्रचार के माध्यम देते हैं। जी धन्यवाद साहिब जी, सत साहिब। आप सुन रहे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।